अगर आप इस एग्ज़ाम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो इस अप्लाई करने का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, और किसी भी जानकारी के लिए लगातार नंबर जो है वो स्क्रीन पे चला रहा हूं। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। तो ये आल्टो गाड़ी देख रहे होंगे, ये आल्टो गाड़ी है और इसके साथ एक ये लैपटॉप है और ये एक स्कूटी है। ये तमाम व्हीकल जो है या लैपटॉप है ये आपके हो सकते हैं। अब आप कहेंगे कि 500 रुपये का टोकन कटवाना होगा, लेकिन आपको जो है वो इसके लिए टोकन नहीं कटवाना, बल्कि आपके बच्चे को एक एग्ज़ाम देना है। उस एग्ज़ाम में अगर आपका बच्चा फर्स्ट, सेकंड या थर्ड रैंक पाता है या पहली 10 रैंक या 20 रैंक पाता है तो ये तमाम इनाम है। इसके साथ साथ और अनेकों जो है वो प्राइज़ आपके बच्चे के नाम हो सकते हैं। खैर, बात कर रहा हूँ मैं रेजोनेंस की। अगर बात करूँ तो रेजोनेंस का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। रेजोनेंस जो कि शिक्षा की काशी कहे जाने वाले शहर कोटा का सर्वश्रेष्ठ संस्थान जो है, जिसने कि न जाने कितने IIT, JEE और इंजीनियर वगैरह जो है वो उसमें सिलेक्शन दिए हैं। और उसके बाद जो ये रेजोनेंस है वो अब सिरसा में जो है वो शुरू होने जा रहा है। यहाँ पे ये देखिएगा, रेजोनेंस का एक बोर्ड जो है वो लगा हुआ है और रेजोनेंस जो है वो अभी RP सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैरेका के अंदर जो है वो शुरू होने जा रहा है। तो चलिए रेजोनेंस के जो मैनेजिंग डायरेक्टर जो सिरसा के, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कुछ है। पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे कैसे आपका बच्चा इस एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकता है। सर, रेजोनेंस की बात करें तो क्या है रेजोनेंस, सिरसा में कैसे काम करेगा? सर, रेजोनेंस पिछले 22 वर्षों से कोटा का एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान रहा है, जो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन रेशियो नीट, IIT और JEE में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन रेशियो रेजोनेंस के ही नाम है। ठीक है, जिसकी ब्रांच अब हम सिरसा में RP सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लेके आए हैं, जहां एक इंटीग्रेटेड क्लासरूम कॉन्टैक्ट प्रोग्राम चलेगा, जिसमें हम क्लास 9th से 12th तक स्कूलिंग प्लस कोचिंग दे रहे हैं बच्चों को, जिसमें सारी की सारी जो टीचिंग फैकल्टी है वो रेजोनेंस कोटा की तरफ से रहेगी। स्टडी मटेरियल है और जो टेस्ट सीरीज है, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, वो भी आपकी कोटा की तरफ से ही रहेगी। ठीक है, इसमें बच्चे को जो रैंक निकलेगी बच्चे की, तो उसमें पूरे रेजोनेंस के ऑल इंडिया में जितने ब्रांचेज हैं, ठीक है, उनमें उसमें जितने बच्चे भी इनरोल हैं उनमें बच्चे की रैंकिंग निकलेगी। अच्छा, इसमें एडमिशन लेने के लिए क्या है, भी हमने एक RTSC रेजोनेंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन हम कंडक्ट करवा रहे हैं, जो 2 स्टेजेज में होगा। इसका जो पहला स्टेज है उसकी डेट है आपकी 19 Feb, ठीक है, जिसमें जो बच्चा अभी 8th क्लास से 12th क्लास तक आपकी क्लास में है, वो बच्चा उसमें इनरोल हो सकता है, रजिस्ट्रेशन करवा सकता है आपका। और उसका जो सिलेबस है, जिस क्लास के अंदर बच्चा है वही उसका सिलेबस रहेगा। और ये जो स्टेज 1 है वो सिर्फ आपका एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। ठीक है, इसमें अगर बच्चा 50% मार्क्स ले लेता है तो वो क्वालिफाई होगा फॉर द सेकेंड स्टेज। ठीक है, इसमें एक बेनिफिट ये भी है कि जो फर्स्ट स्टेज है उसका, ठीक है, उसमें अगर बच्चा 50% मार्क्स स्कोर करता है तो उसको जितनी भी फीस है उसके अंदर हम 20% कंसेशन दे रहे हैं, स्कॉलरशिप दे रहे हैं। हाँ जी। अब बच्चा अगर रैंकिंग की बात करें तो अलग अलग क्लास वाइज अलग अलग रैंकिंग निकाली जाएगी या फिर कंप्लीट एक? इसमें अगर मैं फर्स्ट स्टेज की बात करूं तो फर्स्ट स्टेज के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है सर। फर्स्ट स्टेज में तो सिर्फ मैंने बोला आपको कि भी क्वालिफाइंग स्टेज है वो, उसमें बच्चे को 50% ही मार्क्स लेने हैं फॉर सेकेंड स्टेज। हाँ जी। अच्छा, उसमें उसके बाद में जब बच्चा सेकंड स्टेज में जाता है, ठीक है, तो फिर हमने वो रैंक सिस्टम किया है। भी जो बच्चा फर्स्ट रैंक पे आएगा उसके लिए हमने ये फर्स्ट प्राइज जो रखा है वो अल्टो कार और प्लस 100% स्कॉलरशिप रखी है। सेकंड जो प्राइज है वो आपका स्कूटी और प्लस 75% स्कॉलरशिप है। अब अगर मान के चलें कि यहाँ पे जो रेजोनेंस शुरू हुआ है, सिर्फ RP स्कूल की बिल्डिंग है, बाकी सारा सामान जो होगा, टीचिंग फैकल्टी होगी, स्टडी मटेरियल होगा, वो सारा का सारा रेजोनेंस का ही होगा। सारी की सारी जो टीचिंग फैकल्टी है, ठीक है, सिर्फ टीचिंग फैकल्टी और उनका स्टडी मटेरियल, ये जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी रेजोनेंस कोटा की तरफ से होगी। हमारे यहाँ एक भी सिंगल आपको टीचिंग फैकल्टी लोकल नहीं मिलेगी, सारी की सारी टीचिंग फैकल्टी आपकी कोटा से है। ठीक, शुक्रिया बातचीत के लिए। जनक बिश्नोई जी हैं, डायरेक्टर हैं ग्रुप ऑफ RP स्कूल के, उनसे बातचीत करते हैं। सर, अगर बात करें तो यहाँ पे खैरेका में रेजोनेंस लाने का मुख्य उद्देश्य है और इस टैलेंट सर्च को आयोजित करवाने का मुख्य उद्देश्य?
इसका मेन मकसद जाकर साहब यही है कि पहले बच्चे जो है वो 10th करने के बाद पेरेंट्स को कभी कोटा कोई सिक्कर बहुत दूर जाना पड़ता था, और दूर जाना चलो हर बच्चे के लिए पेरेंट्स ट्राई करता है कि मैं दूर अपने बच्चों को अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाऊं। तो सबसे बड़ा बात क्या थी कि गरीब बच्चा वहाँ नहीं जा पाता था, क्योंकि उनका भारी भरकम खर्चा, फीस प्लस हॉस्टल, दोनों खर्चे उनको बहुत भारी पड़ते थे, जिससे कि हमारे जो गांव के बच्चे हैं, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, वो IIT JEE नीट का टेस्ट देने से वंचित रह जाते थे। तो मैंने इन सब बातों को देखते हुए कम खर्चे में, पेरेंट्स का सबसे बड़ा बात है कि हमारे पास जो बच्चा एडमिशन लेगा उसका हॉस्टल चार्ज बचेगा कम से कम 10,000 रुपये महीना, तो 1.5 लाख रुपये आप ये मानो कि पेरेंट्स का सीधा बच जाएगा। और दूसरी बात यह है कि बच्चा पेरेंट्स की नज़र में रहेगा, और तीसरी बात यह है कि हमने हॉस्टल बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग बनाया, प्लस 40 किलोमीटर का जो रास्ता है सिरसा का, उसमें हमने वैन फैसिलिटी दी है। ज़रूरी नहीं कि बच्चा हॉस्टल में रहे, वो अप डाउन भी कर सकता है। और सबसे बड़ा जो यहाँ खुलने का ये फ़ायदा है कि बच्चे को डाउट क्लास, बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है वो ले सकता है। उसका कारण है कि ये जो साइंस स्कूल बना है जो रेजोनेंस का, यहाँ वो 9 से 5 का टाइम है। बच्चा सुबह 9 बजे क्लास में आएगा और शाम को 5 बजे जाएगा। उसके लिए वो टीचर जो हमारे पास है वो कोटा की टोटली फैकल्टी है, उनके लिए हमने रेजिडेंशियल यहाँ क्वार्टर बनाए हैं, वो यहीं रहेंगे। जब चाहे बच्चा, हॉस्टल वाला बच्चा तो उससे रात को भी डाउट ले सकता है, अगर नज़दीक गांव का तो वो दोबारा आके भी ले सकता है, क्योंकि जो हमारी फैकल्टी होगी वो 24/7 होगी, नो डाउट। मतलब कि अब यहाँ के बच्चों को भी डॉक्टर इंजीनियर बनाने की पक्की ठान रखिए सर, नो डाउट। शुक्रिया बातचीत के लिए। रमेश सचदेवा जी हैं जो कि शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी महारत हासिल किए हुए हैं। सर, रेजोनेंस सिरसा में एंट्री हो चुकी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितने बेनिफिट बच्चों को इस रेजोनेंस से आपको लगता है कि हो सकता है? कि हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज रेजोनेंस का यहाँ पर उद्घाटन हुआ है RP सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैरेगांव में, और ये इस क्षेत्र की एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी। सवाल ये है कि बहुत सारी प्रतिभाएं ऐसी ही हैं हर क्षेत्र में ही, वो जो है मौके पे बच्चे को नहीं मिलती हैं तो वो बच्चा उससे वंचित हो जाता है, और फिर आज हर बच्चे का एक सपना हो गया कि मुझे कनाडा जाना है, बस उसके अलावा कुछ नहीं। तो ऐसे में जो देश को ज़रूरत है, देश की सेवा करने का जो जज्बा रखते हैं, उसमें डॉक्टर भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए, तो वो सुविधाएं यहाँ ही क्यों नहीं दी जाएं? ऐसा RP स्कूल की मैनेजमेंट ने सोचा और यहाँ पर रेजोनेंस लेकर के आए हैं। अब रेजोनेंस के कारण से सबसे बड़ा जो लाभ होगा, यहाँ जो बच्चे बाहर जाते थे वो मोस्टली 11th-12th में जाते थे, यहाँ 9th क्लास से वो उनको कोचिंग मिलेगी। एक तो सबसे बड़ा लाभ ये है। और RP स्कूल ने एक और भी करा है कि जो 6ठी से 8वीं के बच्चे हैं, वंस इन ए वीक उनको भी स्पेशली कोचिंग दी जाएगी उसी स्टाफ के द्वारा। तो ये अपने आप में एक, यानी कि बच्चे को 6ठी में ही पकड़ लेंगे, कौन डॉक्टर बनना चाहता है, कौन इंजीनियर बनना चाहता है। ये कोचिंग के साथ साथ बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उनके 12th क्लास के एग्ज़ाम के पास कराने का वो सारा कोर्स जो है यहाँ कराया जाएगा। ये केवल कोचिंग नहीं है, उनको 12th के लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी यहाँ पर होगी। तो ये सारी सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी, हॉस्टल की सुविधा है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, और सबसे बड़ा है कि सारा मटीरियल जो बच्चे जो है वो घर बैठे यहीं मिल जाएगा, ऑनलाइन मिलेगा। सारी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो सारी टेक्नोलॉजी यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। धन्यवाद। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको अगर इस संबंध में कोई और डिटेल चाहिए तो नंबर जो है वो लगातार वीडियो की स्क्रीन पे चला रहा हूँ, इन नंबर पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से जो है वो पूरी डिटेल पा सकते हैं। अब अगर एग्जामिनेशन की बात करूँ तो एग्जाम जो है वो पहले स्टेज का 2 स्टेज में एग्ज़ाम होगा। पहले स्टेज का इनाम 19 फरवरी, 26 फरवरी और 5 मार्च 2023 को होना है। इसमें से कोई भी एक डेट को बच्चा जो है वो अपीयर हो सकता है, एग्ज़ाम के अंदर आकर के बैठ सकता है, और उसके बाद जो है 50% जो है वो से ज़्यादा अंक लेगा, वो जो है वो अगले सेकंड स्टेज में जो है वो एग्जामिनेशन देने के लिए जो है वो एबल होगा। तो सेकंड स्टेज के एग्जामिनेशन में जो बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक जो है वो हासिल करेगा, उनको अगर इनामों की बात करें तो पहले नंबर पे जो है वो ये आल्टो कार, ये आप देख रहे हैं, पहले स्टेज पहली रैंक जो है वो उसमें आल्टो कार प्लस 100% स्कॉलरशिप जो है वो उस बच्चे को दी जाएगी। दूसरे की अगर बात करें तो दूसरे रैंक को जो है ये स्कूटी और उसके साथ 75% स्कॉलरशिप दी जाएगी। तीसरे की अगर बात करें तो तीसरे रैंक पे रहने वाले बच्चे को जो है वो ये लैपटॉप प्लस 60% स्कॉलरशिप जो है वो दी जानी है। और फोर्थ रैंक की अगर बात करें तो चौथे रैंक में टैबलेट प्लस 50% स्कॉलरशिप, और 5वें से लेकर के 10वें इनाम तक 10वें रैंक तक जो है वो एक साइकिल दी जाएगी, और उसके साथ
50% स्कॉलरशिप दी जानी है। और 11 से लेकर के 20 की अगर बात करें तो डिजिटल वॉच प्लस 30% स्कॉलरशिप जो है वो उस बच्चे को जो है वो उन तमाम बच्चों को दी जानी है। अगर आप इस एग्ज़ाम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो इस अप्लाई करने का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, और किसी भी जानकारी के लिए लगातार नंबर जो है वो स्क्रीन पे चला रहा हूं, तो इस पे कांटेक्ट करके जो है वो आप इस एग्जामिनेशन में हिस्सा ले सकते हैं और अपने बच्चे का लेवल जो है वो स्टडी लेवल कितना है वो चेक कर सकते हैं, और उसके साथ साथ ये तमाम ढेरों इनाम जीतने का मौका जो है वो आप पा सकते हैं। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। कैमरा सहयोगी बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।